रेस्टोरेंट से लेके बेकरी तक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेके ग्रोसरी स्टोर तक, रिटेल स्टोर हो या सुपरमार्केट, पब बार हो या फिर हॉस्पिटल या लेबोरेटरी, हर जगह कमर्शियल फ्रिजेस को यूज़ किया ही जाता है। कमर्शियल फ्रिजेस यूज़ किए जाते हैं किसी भी पेरिशेबल गुड जैसे कि वेजिटेबल्स, नॉन वेज, मेडिसिन या फिर किसी भी लैब सैंपल को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए। आपका स्वागत है, मैं हूं दीपांश रजानी, कमर्शियल किचन कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रीजर्स के बारे में। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम फ्रीजर्स को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, वर्किंग के बेसिस पर और एप्लीकेशन के बेसिस पर। वर्किंग के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहला आता है स्टैटिक, जिसमें साइड सरफेस के थ्रू कूलिंग आती है। वहीं सेकंड आता है वेंटिलेटेड, जिसमें एयर फ्लो के थ्रू कूलिंग जनरेट होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पर, जिसमें सबसे पहला आता है कूलर, जिसमें प्लस टेम्परेचर के प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट या फिर बेवरेजेस। सेकंड आता है फ्रीजर, जिसके अंदर माइनस टेम्परेचर के प्रोडक्ट जैसे कि फ्रोजन फूड या फिर आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है वॉक इन। वॉक इन लार्ज साइज के कस्टमाइज्ड वेंटिलेटेड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जिन्हें जीआई पाउडर कोटेड इंसुलेटेड पैनल्स के थ्रू किसी भी रूम, हॉल या स्टोर में इंस्टॉल किया जा सकता है। इन्हें ज़्यादातर फूड सेलिंग और सर्विंग इंडस्ट्रीज यूज़ करती है जैसे कि सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट या फिर वेयर हाउसेज। ये प्लस और माइनस टेम्परेचर दोनों में ही अवेलेबल होते हैं या फिर इसके कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल हो सकते हैं। सेकेंड टाइप है रीजन। रीजन स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन के वर्टिकल फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो मार्केट में स्टैटिक और वेंटिलेटेड दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल होते हैं। साइज में छोटे होने की वजह से इन्हें किसी भी रेस्टोरेंट या फिर रिटेल स्टोर पर स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रखा जाता है। इसे कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं। नेक्स्ट टाइप है अंडर काउंटर। अंडर काउंटर आयरन और स्टेनलेस स्टील के हॉरिजॉन्टल फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर होते हैं। ये स्टैटिक और वेंटिलेटेड दोनों ही मॉडल में अवेलेबल होते हैं। इनमें फूड और बेवरेजेस को स्टोर किया जाता है। इसे वर्किंग टेबल की तरह भी यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये किचन के लिए बेस्ट चॉइस होते हैं। अब बात करते हैं ब्लास्ट फ्रीजर के बारे में। इन्हें यूज किया जाता है फूड को बैक्टीरिया से सेफ रखने के लिए। 8 डिग्री से लेकर 68 डिग्री के बीच में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो सकता है। इन फ्रीजर्स की खासियत होती है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस को बहुत कम टाइम में कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फूड को लॉन्ग टर्म तक रिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर। इन मल्टी डेक फ्रंट ग्लास रेफ्रिजरेटर्स को आपने स्वीट शॉप, बेकरी और कैफेज में देखा होगा। इन्हें यूज़ किया जाता है फूड और बेवरेजेस को डिस्प्ले, कूल और फ्रेश रखने के लिए। बार रेफ्रिजरेटर्स, इन्हें यूज़ किया जाता है किसी भी रेस्टोरेंट, पब या फिर बार में बेवरेजेस जैसे कि सोडा या फिर बियर को स्टोर करने के लिए और उन्हें ठंडा रखने के लिए। आइसक्रीम फ्रीजर्स, लो टेम्परेचर वाले मल्टी पार्टीशन ग्लास टॉप फ्रीजर्स को यूज़ किया जाता है आइसक्रीम को एक आइडियल टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए, ताकि उसके कलर, टेक्सचर और टेस्ट में कभी कोई डिफरेंस ना आए। वाइन कूलर, इन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है वाइन को एक आइडियल टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए। साथ ही इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है कि इसमें डायरेक्टली सनलाइट एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वाइन का फ्लेवर, कलर और टेस्ट मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं पेंट्री फ्रीजर्स की। ये स्टेनलेस स्टील के हॉरिजॉन्टल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो कि वर्किंग स्पेस, फूड पार्टीशन और स्टोरेज एरिया के साथ में आते हैं। इंग्रेडिएंट के नियर बाय होने की वजह से इससे स्टाफ की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट और कैफ़े किचन्स के लिए बेस्ट चॉइस होते हैं। बल्क मिल्क चिलर, ये स्टेनलेस स्टील के इंसुलेटेड जैकेट वाले चिलर होते हैं, जिनमें एक रोटेटर लगा होता है, जिससे दूध को ठंडा करने के साथ साथ उसमें क्रिस्टल नहीं बनते, जिसकी वजह से दूध काफ़ी टाइम तक रिटेन रहता है। इन्हें मोस्टली यूज़ किया जाता है कैटल फार्म पर या फिर डेयरी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है डीप फ्रीज़र। ये हार्ड टॉप होते हैं। इन्हें कॉमनली किसी भी रिटेल स्टोर पर, बेकरी पर या फिर सुपरमार्केट में देखा जा सकता है। इन्हें यूज़ किया जाता है फ्रोज़न फूड या फिर वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए। ये माइनस टेम्परेचर, प्लस टेम्परेचर दोनों में आते हैं। आजकल ये कन्वर्टेबल मॉडल में भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है वीजी कूलर। ये वर्टिकल ग्लास डोर फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर्स आपको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं किसी भी सुपरमार्केट में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, बेकरी में या फिर रिटेल स्टोर पर। इन्हें यूज़ किया जाता है बेवरेज को ठंडा रखने के साथ-साथ डिस्प्ले करने के लिए भी, ताकि ये कस्टमर की रीच में ईज़िली आ सके। इसी का एक और वर्ज़न होता है काउंटर टॉप डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर। ये पोर्टेबल होता है, ईज़ी टू कैरी होता है, इसलिए इसे किसी भी मॉल, फूड कोर्ट या फिर इवेंट जैसी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, स्ट्रेट ग्लास और कर्व्ड ग्लास। नेक्स्ट है फिश एंड सी फूड रेफ्रिजरेटर।
ये परफोरेट कूलिंग सरफेस के साथ आते हैं, जिस पर फिश या सी फूड को प्रिजर्व करने के साथ साथ डिस्प्ले भी किया जाता है। ये कोस्टल एरिया के सुपरमार्केट या फिर रिटेल स्टोर पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं ओपन डेक चिलर। ओपन डेक चिलर को यूज़ किया जाता है मॉल में, सुपरमार्केट में या फिर रिटेल स्टोर पर। ये वेंटिलेटेड फॉर्म में काम करते हैं। इन्हें वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे कस्टमर पे डायरेक्ट प्रोडक्ट की रीच हो। इसमें किसी भी फूड या फिर बेवरेज को स्टोर किया जा सकता है, जिससे वो ठंडा रहे और फ्रेश रहे, साथ-साथ डिस्प्ले भी रहे। अगर आपके यहाँ पे आइस क्यूब की डिमांड ज़्यादा है और आप आइस क्यूब खरीद-खरीद के थक चुके हैं, तो आपको आइस क्यूब मशीन पे जाना चाहिए। आइस क्यूब मशीन 24 आवर वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आती है। ये ज़्यादातर पब्स, बार, रेस्टोरेंट, कैफ़े में यूज़ की जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं कैच कूलर की। कैच कूलर को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में बियर को स्टोर करने और ठंडा करने के लिए। इन्हें वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे बियर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बार, पब, कैफ़े या फिर लॉन्जेस। इसके यूज़ से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्टाफ की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस का टाइम भी कम हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेरी के लिए या फिर सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।